जी हाँ, ददोचा डैम की साइड के अगर ऊपर आ जाते हैं तो आपको जैसे कि समंदर का एक किनारा होता है, उसी को मरीना हब, मरीन कमर्शियल कह सकते हैं, मरीन रोड कह सकते हैं। उसके साथ साथ मरीना हब कमर्शियल बनने जा रहा है जो कि 1240 कनाल के ऊपर होगा। और यहाँ पे 1240 कनाल की लैंड आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वर्क तेज़ी से जारी है। अगर आप यहाँ के ऊपर सिर्फ यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट का तो कोई सिस्टम नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये बुकिंग आनी है, बट ये बताना चाहता हूँ कि इस इलाके को ये वाली चीज़ें जब मिलेंगी कि आपको एक डैम के किनारे के ऊपर जो वाटर स्पोर्ट्स है या इस तरह दुबई की तरह तर्ज तमीर होगी, तो वो किस तरह इस प्रॉपर्टी को जंप करवाएंगी। तो ये बेसिकली सारा जो रूट है आपको दिखा दूँ एक बार फिर। ये सारे का सारा आप देख सकते हैं, तमाम एरिया ददोचा डैम के करीब है और ये सारे का सारा एक राउंड बहुत बड़ा राउंड अबाउट बन रहा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से सीधा सामने अगर आप नज़र गराएँ तो थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे फेज़ 7 की तमाम रोड्स आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ तक आप रसाई हासिल होगी। और फेज़ 6 के साथ साथ फेज़ 7 भी जंप करेगा। इस तरह से जंप करेगा कि आप लोग सोच नहीं सकते कि हम अभी कनाल का प्लॉट इतना महंगा क्यों लें। अभी भी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें। अब वो दौर नहीं रहा कि आपको वेट करना पड़ेगा 20 साल 30 साल, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो वेट मैं आपको टाइम पीरियड दे रहा हूँ वो टोटली 3 साल का है। 3 साल के बाद आपको वाकई यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। प्राइस इतनी जंप हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी हाई हो जाएगी, आप लोग यहाँ प्लॉट लेने का सोचेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन एक ही चीज़ एक टाइम में हो सकती है। मटेरियल और मशीनरी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वर्क करती है प्रॉपरली, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क हो रहा है। और DH सिर्फ बारिशों की वजह से भी काम नहीं रुका हुआ। मरीना हब कमर्शियल बहुत जल्द आपको ये प्रोजेक्ट इतना तेज़ी से उभरेगा कि आप लोग फेज़ 6 के लिए एक अच्छा सबसे अच्छा सेक्टर होगा फेज़ 6, जो कि आपको वाकई पता चलेगा। फेज़ 6 और 7 में आप आए हैं तो आपको एक अलहदा कम्युनिटी, एक हाई राइज तबका यहाँ पे नज़र आएगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने का मकसद कि इन्वेस्टमेंट जिसने की हुई है तो वो तो फ़ायदे में है, जिसने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए ये सेक्टर, ये फेज़ 6 और 7 देखें कितनी बड़ी मशीनरी जो कि हम कमर्शियल के ऊपर काम करती है। आप देख सकते हैं तमाम एरिया यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देख सकते हैं। रोड की कटिंग आप देख सकते हैं कहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सारी की सारी कटिंग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हम थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे और आगे फिर मैं आपको फेज़ 6 में जैसे ही इंटर होता हूँ C1 के अंदर तो वहाँ से आपको दिखाऊंगा। ये मेरा कोशिश होती है कि मैं आपको तमाम सेक्टर इस तरह से सारा दिखा सकूँ ताकि आप लोगों को ये रोड, जो पहले जो लोग कहते थे कि ये रोड छोटा है आने वाले वक्त के लिए, तो ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये आरजी रोड है, इसको एक्सटेंड करेंगे। और एक्सटेंड करने से ज़्यादा अच्छा है कि ये अपना रोड डैम के साथ साथ बना लें, जिससे सफ़र भी कम होगा और DHA के अंदर से आप DHA फेज़ 7 के अंदर चले जाएंगे। सामने वाली जो लैंड है ये सारी की सारी फेज़ 6 इसमें डेवलप होगा। तकरीबन 20 सेक्टर हैं फेज़ 6 के जो कि लैंड प्रोवाइड हो चुकी है। और ये सारे के सेक्टर A1 A2 A3 A4 A5, इसी तरह आगे B1 B2 के हैं, B3 भी है जो कि B3 है वो टोटली डेवलप सेक्टर है। उसके अंदर आप अभी प्लॉट ले अभी घर बना सकते हैं। उसमें घर स्टार्ट हो चुके हैं बनाने के लिए, लोग तैयार थे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब फेज़ 7 के अंदर भी बहुत जल्द आप देखेंगे घर बने हुए आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको तमाम विज़िट आज का कराया जाए और इस विज़िट में आपकी वो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ जाके आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो की हुई है उसका प्रॉपरली फ़ायदा हो, आप लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट को जिस पर्पज़ के लिए लिया है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो बेटर जगह पे जाके डिसाइड करें। आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। और हमेशा एक चीज़ बात रखें कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का टाइम टेबल का पता होना चाहिए, किस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, जिसमें हमेशा आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगस्त से बाइंग स्टार्ट होती है और दिसंबर तक मार्केट इतना ज़्यादा बूस्ट कर जाती है, चाहे वो DHA या अदर सोसाइटी हो, सब जगह ऐसे ही होता है। और दिसंबर जनवरी के बाद फिर जाके मार्केट आस्ता आस्ता स्लो होते होते फिर जून जुलाई तक बिल्कुल डेड रहती है। तो जून जुलाई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट दिसंबर तक बहुत अच्छी पावरफुल हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि टाइम टेबल का ख्याल रखा करें, सेलिंग के ऊपर भी और परचेज़ के ऊपर भी। ये वो वाला पैच है जो DHA ने सरकारी रोड को यूज़ करते हुए अपने B3 सेक्टर या फेज़ 5 को चुना था। तो मैं थोड़ी सी वीडियो क्लोज करता हूँ, ये पैच निकलता है जैसे ही हम फेज़ 6 में इंटर होते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया।
जी हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको साइन बोर्ड भी नज़र आएगा कि आपने अगर DHA फेज़ 7 जाना है या सेक्टर आपने जाना है C2 C3 एक्सटेंशन फेज़ 6 का 4th एवेन्यू के ऊपर हम जाएंगे और DHA के अंदर दोबारा से इंटर हो जाते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये रोड जो जिससे हम सफ़र कर रहे थे ये सरकारी रोड थी जो कि आरजी रोड है। जिस दिन मेन रोड बन गई उस दिन ये रोड हमारे किसी काम की नहीं है। DHA के अंदर अंदर से हम आएंगे, बट दिखाने का मकसद कि C1 C2 और B3 इस तरह का टॉप का सेक्टर है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। 1.5 करोड़ के प्लॉट से लेके आपको 1 करोड़ 80 तक प्लॉट मिलता है एक कनाल का, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आप करें अभी से आप करके अपना घर बना सकते हैं। और 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे इतने ज़्यादा घर बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा रैश होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सारे का सारा जो साइड पे अगर आप देख सकते हैं ये C1 C का एरिया है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये B3 स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि फेज़ 6 के अंदर तमाम स्मार्ट सहूलियत मौजूद है, जैसे कि सोलर लाइट है, इसके अलावा वाटर टैंक है। इसके बाद आप यहाँ से आप इस सेक्टर का अंदाज़ा लगाएं कितनी अच्छी लोकेशन है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपको दी जा रही है। DHA के अंदर रहते हुए आप फेज़ 6 और 7 को कितनी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है इसकी। यहाँ से आप अगर कहते हैं तो मैं आपको आज कलर सेता रोड तक लेके जाऊँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। ये साइड पे भी कमर्शियल है, 4 मरला का, ये बहुत मुनासिब कमर्शियल मिल रहे हैं। यहाँ से ये सीधा जो रोड आपको नज़र आ रहा है यही वो रोड है जहाँ पे मैंने बताया था कि डरोचा डैम से हम निकलेंगे तो इस तरफ आएंगे। तो ये हम राशिद मीनार से शबीर शहीद रोड के ऊपर मौजूद है। शबीर शहीद B3 का और C2 का एक कटिंग का एरिया, जिसके साथ साथ आपको दिखा दूँ ये B3 की लैंड है सारी। ये B3 के प्लॉट आप देख सकते हैं, तमाम तर प्लॉट आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मस्जिद का एरिया, दोनों तरह से, ये एक तरफ से ग्राउंड इधर से है उधर से भी, दोनों तरह से आपको ये 2 रोड मस्जिद बड़ी साइज़ की मस्जिद है। इसके साथ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक दोनों, नीचे पार्क होगा, वाटर फिल्टर प्लांट होगा। ये यहाँ पे आपको DHA 2 तरह है। एक तो सामने अगर बात करें तो ये C2 का एरिया आता है, ठीक है, ये वाला, और C1 जो है C1 यहाँ से आपको देख सकते हैं C1 आपका सारा, C2 और C3 एक्सटेंशन ये, और नीचे B3 है सारा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी बनती है, बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये एरिया अभी भी आपकी रेंज में है, जैसे ये रेंज से निकल गया उसके बाद फिर जारी सी बात है, जैसे फेज़ 5 के अंदर अभी आपको 2.5 करोड़ का सिर्फ प्लॉट मिलता है, वो भी बहुत बुरा सा गंदा सा प्लॉट मिलता है। अगर आप अच्छा प्लॉट फेज़ 5 के अंदर लेने जाते हैं तो वो 3.5 करोड़ 4 करोड़ का प्लॉट है। तो यहाँ पे आपको अभी सबसे अच्छा प्लॉट 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 60-70 तक बहुत बेहतरीन प्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात करने वाली इन्वेस्टमेंट तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए। तो मैं बार बार एक ही चीज़ अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो सिर्फ टाइम का और अपनी जो इन्वेस्टमेंट करने की लोकेशन होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपने लोकेशन के ऊपर मैटर किया है, आपने लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, किस लोकेशन के ऊपर आपका क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अभी आप वो, मैं एक चीज़ आपको बार बार कहता हूँ कि आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि आप लोगों को ये ना किसी को डर हो कि मैंने ये प्लॉट लिया है कल को मुझे ये बेचना पड़े तो बिकेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नंबर स्ट्रीट के साथ 25A का पार्क है। यहाँ से आप बेहतरीन तरीके से पूरा सेक्टर का व्यू आपको नज़र आ रहा है।
बेहतरीन गलियाँ डेवलप हुई हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे प्लॉट अभी भी आप देखेंगे 1.5 करोड़ का प्लॉट अगर आपको मिल रहा है तो ये गनीमत समझें। 1 कनाल का प्लॉट 1.5 करोड़ में वाकई समझ आता है। अभी भी टाइम है, बार बार एक ही चीज़ दोहराने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि कोई मुझे DHA अपनी मार्केटिंग की या DHA की ये अपने प्लॉट नहीं है, ये ओवरऑल प्लॉट सेल हो चुके हैं। ऊपर वाला कटिंग एरिया आप देख सकते हैं जहाँ पे वर्किंग जिसको सेमी डेवलप बोलते हैं वो वाला एरिया आप देखें, जल्द से जल्द वो भी डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे अभी और भी प्लॉट की प्राइस कम है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आपको लेके चलता हूँ वापस जो एक्सप्रेस वे DHA की थी उसी के ऊपर। तो B3 दिखाने का मकसद ये है कि डेवलपमेंट आपने देख ली, लोकेशन आपने देख ली। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ अदर कंट्री से लेके अदर सिटी में हैं तो आ नहीं सकते, तो उनके लिए ये वीडियो बेसिकली आपको स्ट्रीट बाई स्ट्रीट मैंने विज़िट करवा दी B3 की।